इंडिया में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD से हर 20 में से एक बच्चा सफ़र करता है। अमूमन इंडिया की बच्चों की पॉपुलेशन देखते हुए लगभग 1.5 करोड़ बच्चों को शायद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। ये सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जो बच्चों में होती है। इसके बावजूद शायद बच्चों में इसका इलाज सबसे कम होता है। शायद ही 5% बच्चे जिनको ADHD होता है कोई हेल्प मिल पाती है, उसमें भी प्रॉपरली ट्रीटेड शायद 2 से 3% ही होते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD के होने की वजह से बच्चों में एकेडमिक परफॉर्मेंस कई बार पुअर होती है। वो आमतौर पर बाकी बच्चों के कंपैरिजन में मार ज़्यादा खाते हैं, पनिशमेंट ज़्यादा मिलती हैं। उनको होने वाले बार बार दी जाने वाले कंपैरिजन्स की वजह से उनमें फ्यूचर में डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है और ये बच्चे एडिक्शन का भी रिस्क ज़्यादा रखते हैं। ADHD में 3 तरह के सिम्टम्स होते हैं, अटेंशन डेफिसिट के, हाइपर एक्टिविटी के और इम्पल्सिविटी के। अटेंशन डेफिसिट कई बार फैमिली मेंबर्स आते हैं, बताते हैं कि हम जब इससे बात करते हैं ना, लगता नहीं पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इसका, इससे कुछ बोलो भूल जाता है, सामान लेने को भेज दो, घर में कुछ 3-4 चीज़ें कह दो, 1-2 चीज़ें भूल के चला आएगा। रोज रोज स्कूल जाता है, अपना टिफिन भूल जाता है, पेंसिल भूल जाता है, पेन भूल जाता है, क्वेश्चंस करता है, रटवा के भेजते हैं सब कुछ, लेकिन वहां क्वेश्चन का जवाब भूल जाता है। टीचर्स बताते हैं कि ये बैठा रहता है हमारे सामने, वी कांट गेट, सामने बात कर रहे होते हैं, इसका ध्यान ब्लैक बोर्ड पे नहीं, पता नहीं कहां पर है। या हम लोग पढ़ा रहे होते हैं, हल्का सा भी कहीं आवाज होती है, ये बच्चा उधर देखने लग जाता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इसकी अटेंशन हमें मिल पाए, कंसंट्रेशन बिल्कुल ही पुअर है इस बच्चे का। दिस चिल्ड्रन दे आर हैविंग अटेंशन डेफिसिट। अदर सिम्टम इज ऑफ हाइपर एक्टिविटी। फैमिली मेंबर्स बताते हैं कि ये बच्चा मैंने दिन भर बस कूदाफांदी मचाया करता है, कभी यहां चढ़ रहा है, कभी वहां चढ़ रहा है, बिल्कुल तूफान जैसा रहता है, जहां जाता है सामान बिखरा देता है, अपना सामान ठीक से नहीं रखता, ये उठाएगा वो उठाएगा, रोक नहीं पाता खुद को। और टीचर्स कहेंगे कि आगे बैठा रहेगा या पीछे बैठा दो जाके, तो आगे वाली टेबल पे चेयर पे लात मारता रहेगा, खड़ा कर दो डांट दो तो उसमें भी हिलता रहता है, जिसकी वजह से हम 1-2 थप्पड़ और मार देते हैं, पनिशमेंट्स बढ़ा देते हैं इसकी, क्योंकि ये खड़ा होता है, मान लो हैंड्स अप करा दिया, उसमें भी हिलता रहेगा। फिर हम बैठालते हैं, कुछ पूछ लिया जवाब दे रहा है तो उसमें भी उंगली से खेल रहा है। इट फील्स लाइक कोई मोटर लगी है, हिलता डुलता रहता है। आमतौर पर ब्लेम कर दिया जाता है ज्यादा शैतान है, और फिर उस शैतानी के लिए सजाएं मिलने लग जाती हैं। ये बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, दैट मीन्स। एंड द थर्ड वन इज इम्पल्सिविटी। ये बच्चे अपनी टर्न का वेट नहीं कर पाते। 2 लोग बात कर रहे होंगे, बच्चे से बीच में बोल पड़ेंगे, पूछा नहीं गया फिर भी दे विल गिव रिप्लाई। या खेल रहे होंगे, कैरम खेल रहे हैं, स्ट्राइकर मिलना है, चेयर आपकी चांस आने वाली, उससे पहले स्ट्राइकर पकड़ लेंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट। बाकी बच्चे जो हैं उनको नहीं दूर हटो, तुम्हारे साथ तो खेलना बड़ा डिफिकल्ट है। ADHD इज ए न्यूरोबायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो ट्रीटेबल है। बिकॉज ये ट्रीट नहीं की जाती, बच्चे बिकॉज ऑफ पुअर कंसेंट्रेशन डिस्पाइट की अच्छी IQ होती है, दे डोंट गिव दैट मच प्रोडक्टिविटी जिसके वो लायक होते हैं। इनिशियली से ही उनमें कमी आने लग जाती है, वो अवॉइड करने लग जाते हैं पढ़ाई को। ये पढ़ना में बहुत ध्यान लगता है, आई विल अवॉइड इट। मोबाइल खेलने में बड़े ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन दे विल अवॉइड, जिसमें बैठ के बहुत देर ध्यान लगाना हो ना, पढ़ना छोड़ देते हैं। बिकॉज ऑफ दैट एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर। ज़्यादा डांट या मार खाने की वजह से इधर दे डेवलप की, क्योंकि उनकी बात कोई समझ नहीं पा रहा होता, वो अपोजिशन हो जाता है उनको, नहीं नहीं ये लोग नहीं मार रहे हैं, ये लोग बुरे हैं,
वो लोग भी गुस्सा आने लग जाते हैं कुछ दिन बाद। तीसरी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा दिनों तक ये सुनते सुनते कि भाई तुम बहुत शैतान हो, ये सबसे बदतमीज लड़का है, एक जगह बैठता नहीं है। Gradually they develop low confidence, and by the age of 13-14 they start developing depression, and finally they are also at the higher risk of addiction, because जब वो 13, 14, 15 की एज तक पहुंचते हैं और कोई उनसे कहता है भाई ये थोड़ी सिगरेट ले लो शांति बैठोगे, ये थोड़ा सा तंबाकू, दे स्टार्ट सेल्फ मेडिकेटिंग, थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है उनमें। और वो जो है बिकॉज जस्ट टू काम देमसेल्व्स जब ट्राई कर रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक रिसर्च के हिसाब से जो बच्चे बचपन से ही नशा करने लग जाते हैं उनमें ADHD के चांसेस 40 से 50% होने, यानी ADHD होने के चांस वजह से बच्चों में एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। Therefore, I request, आप आसपास के बच्चों को देखें, अपनी फैमिली में देखें। Don't neglect, ADHD is a treatable condition। साइकोलॉजिकल हेल्प दें, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जाएं। माइल्ड टू मॉडरेट रहता है तो टेक्निक सिखाई जाती हैं दैट वुड स्टार्ट हेल्पिंग हिम। अगर ज़्यादा है तो मेडिकेशंस दी जाती हैं, बट नन ऑफ देम दैट इज गोइंग टू हैम्पर इट। बच्चों के लिए ही बनाई गई मेडिकेशंस होती हैं, अगर दी जा रही होती हैं तो स्पेसिफिकली ऐसे ही बच्चों के लिए सब रिसर्च करके, जैसे वैक्सीन निकली ना 1 साल बहुत मेहनत की गई और एक वैक्सीन निकाली गई, वैसे ही अगर दवा दी जाती है तो उसके लिए 25 से 30 साल रिसर्च करते हैं, देन ओनली इट इज गिवन। देयरफॉर डोंट नेग्लेक्ट। किसी बच्चे की आगे की फ्यूचर की लाइफ अगर ADHD नेग्लेक्ट किया तो हैम्पर हो सकती है। ना सिर्फ उसका परफॉर्मेंस, उसके पोटेंशियल को ना पा पाने की इनएबिलिटी, उसके दोस्त ना बन पाना, उसका खुद का फ्रस्ट्रेशन कि मुझे सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उसका खुद का फ्रस्ट्रेशन कि मुझे कंपेयर किया जा रहा है, मैं बाकी लोगों जैसा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मैं भी तेज हूँ, मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये लोग थप्पड़ क्यों मार रहे हैं, डांट क्यों रहे हैं मुझे। और risk of depression as well as substance, nasha. Thank you.